नगर परिषद ने अंधाधुंध लोगों के मकान तोड़े, बड़ा मुश्किल हाथ जोड़ के किसी का एक मकान रहने के लिए, किसी का। शहर में कहीं भी 100 मीटर चौड़ी सड़क नहीं है, तो उस जहाँ गरीब बसे हुए हैं वहाँ नगर परिषद को 100 मीटर चौड़ी सड़क की आवश्यकता क्यों है? सागरमल बयानी ट्रस्ट की जो ज़मीन है, उस ज़मीन के अंदर भी इसका हिस्सा है। आरसीसी मकान टूटे हैं, उनके लिए मैं एक कमेटी बनाऊंगा। सरकार सो रही है, जनता रो रही है, गरीब के पुनर्वास की व्यवस्था नहीं है। उससे झूठा स्टाम्प करके की थी और उसके अंदर इसको सजा होने वाली थी, बाद में इसने हाथ जोड़ के राजीनामा किया। राजेंद्र चौधरी को धमकी दे रहे हैं। राजेंद्र चौधरी अकेला नहीं, जनता उसके साथ है। देखो जी, साडी हथ बन के बेनती, असी गरीब बंदे हैं, दिहाड़ी करने वाले, 300 रुपया दिहाड़ी ना असी पूरे नहीं आ सकते। आंगन फानन में लाइट कनेक्शन कटवा दिए, जिनको तुरंत प्रभाव से हमने कईयों को हॉस्पिटल भी पहुँचाया है। किसी तरीके से मेरे से डर जाएं। इंडिया न्यूज़ 10 चैनल देख रहे सभी दर्शकों को पवन खत्री का प्यार भरा नमस्कार। खबर हनुमानगढ़ से। वार्ड 57 के वार्ड वासियों ने गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर नगर परिषद द्वारा बिना नोटिस मकान तोड़ने व बिजली पानी कनेक्शन काटने के विरोध में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने वाले प्रतिनिधि मंडल में पूर्व जल संसाधन मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, पार्षद राजेंद्र चौधरी, सुभाष मक्का सर, भाजपा जिलाध्यक्ष। वार्ड नंबर 57 में जो नगर परिषद ने कार्रवाई की है वो कतई उचित नहीं, क्योंकि गरीब लोग वर्षों से यहाँ बसे हुए हैं। शहर में कहीं भी 100 मीटर चौड़ी सड़क नहीं है, तो उस जहाँ गरीब बसे हुए हैं वहाँ नगर परिषद को 100 मीटर चौड़ी सड़क की आवश्यकता क्यों है? आज सब 57 नंबर वार्ड के वार्डवासियों, जिसमें खास तौर पर महिलाएं हैं, और जिनके साथ बहुत ही एक निंदनीय घटना कि उनके मकान तोड़ दिए गए और उनके बच्चे बाहर बैठे हैं, और जिन घरों के थोड़े बहुत मकान बचे हैं उनके कनेक्शन काट दिए गए। इससे अमानवतापूर्वक कार्रवाई कोई हो नहीं सकती, इसकी हम निंदा करते हैं। और आज हम कलेक्टर साहब से मिलके सभी लोग मिले, डॉक्टर साहब के नेतृत्व में मिले। कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि जो बिजली पानी के कनेक्शन है वो अभी जोड़ दिए जाएंगे आज की तारीख में, और एक कमेटी बनाकर, जिसमें नगर परिषद की भी होंगे और एसडीएम साहब भी होंगे, कमेटी बनाकर जो निशानदेही होगी। ठीक है, अनावश्यक तो वार्डवासियों ने कहा भी अगर हम अनावश्यक बढ़े हैं तो उनको तो हम छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन जो परसों कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया था कि जो पक्की छत है उसको नहीं तोड़ेंगे, लेकिन नगर परिषद ने उसको भी तोड़ा है, तो उसके लिए भी कार्रवाई नगर परिषद के खिलाफ करने के लिए हमने कलेक्टर साहब को कहा। सोई हुई सरकार, इसको किसी की चिंता नहीं है। देखो, हमें धमकियाँ मिले इसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन आमजन के साथ कोई कुटाराघात होगा तो उसमें उसके लिए बीजेपी हमेशा लड़ेगी, लड़ती आई है और लड़ती रहेगी। देखो जी, साडी हथ बन के बेनती, असी गरीब बंदे हैं, दिहाड़ी करने वाले, 300 रुपया दिहाड़ी ना असी पूरे नहीं आ सकते। सिर ते मेरे बंदा नहीं है, एक पोता मेरे कमाने वाला। साडे सारे गरीबां दे क्वार्टर खाली हो चुके हैं, सड़क ते रोड ते मकान पाए साडे खाली करके ताले लग चुके हैं। राजेंद्र चौधरी को धमकी दे रहे हैं। राजेंद्र चौधरी अकेला नहीं, जनता उसके साथ है। चैनमैन जी दे रहे हैं, जो भी कांग्रेस वाले हैं। बस हम तो ये कहते हैं कि उसको चैनमैन बनाया है तो गरीबों की बस्ती तोड़ने के लिए नहीं बनाया। गरीबों की बस्ती तोड़ रहा है। अब जब जितने बच्चे वो भी रो रहे हैं गर्मी के अंदर, सारे देख लो कितनी जनता बैठी है, किसी ने खाना नहीं खाया, चाय नहीं पी। जिला कलेक्टर महोदय ने यह आश्वासन दिया है कि मैं आज शाम को इसका सर्वे करूंगा, कॉलोनी के अंदर आऊँगा, और जिनके घर मकान टूटे हैं, जो 5, 7, 10 मकान जिनके आरसीसी मकान टूटे हैं, उनके लिए मैं एक कमेटी बनाऊंगा, और उस कमेटी वह मेरे बताएगी, उसका मुआवजा दिया जाएगा उनको। और साथ में निशानदेही का हमने कहा कि निशानदेही दे दो उनको, तो उनके लेटरिन बाथरूम, कोई पानी की व्यवस्था, कोई लाइट की व्यवस्था, जो लाइट आपने जेसीबी चलाई तो उससे लाइट कट गई तो उसकी लाइट की व्यवस्था कराओ। तो उन्होंने कहा शाम तक हम ये सारा इंतजाम करा देंगे, और मैं एसी से बात करके, बिजली से, वाटर वर्क्स वालों से, तो उनको सारी सुचारू व्यवस्था उसी रूप से चालू कर देंगे। जिनके मकान नहीं है उन्हें अलग से मकान, यहाँ जहाँ इनके मकान बने हुए हैं, अपनी कॉलोनी बनी हुई है, वहाँ उनको मकान में शिफ्ट कर दें। नगर परिषद के द्वारा 26 तारीख को सुबह सुबह बिना कोई नोटिस दिए हुए गरीबों के कोई 35-40 अतिक्रमण ढा दिए गए। ना तो उन्हें कोई नोटिस दिया, ना उन्हें कोई सूचना दी। उससे पूर्व सारे गरीब माननीय कलेक्टर साहब से मिले थे, और कलेक्टर साहब ने एसडीएम साहब को और डिप्टी साहब को वहाँ मौके पे भेजा, और वो एक निशानदेही तय करके आगे थे कि इससे आगे हम नहीं तोड़ेंगे।
उनको वो 2 मकान आते थे, इन्होंने अपनी व्यवस्था कर ली, 2 मकान तोड़ लिए। सुबह जब पुलिस जाब्ता और पहुंचा तब एसडीएम साहब का रुख चेंज हो गया पुलिस प्रशासन के सामने और बोला नगर परिषद जैसे चाहेगी वैसे तोड़ेगी। नगर परिषद ने अंधाधुंध लोगों के मकान तोड़े, बड़ा मुश्किल हाथ जोड़ के किसी का एक मकान रहने के लिए, किसी का कलेक्टर साहब को जब फ़ोन किया और किया तो एक मकान बड़ा मुश्किल छोड़े। समस्या ये है कि उसके पीछे लगती एक बेशकीमती भूमि है। अब वहाँ पे नर्सिंग कॉलेज आ गया, इन्होंने वो ज़मीन 28 करोड़ में ले ली कॉलोनीजों के साथ मिलके। अब ये चाहते हैं कि वो रोड 100 फुट की हो जाए तो वो मेरे जो है उस कॉलोनी को रास्ता आम हो जाएगा, उस पूरी की पूरी रोड पे लग जाएगी। एक शहर के अंदर जो लाइट का पोल है 35,000 का पोल लग रहा है, आपने किसी को पूछने वाला नहीं है, जबकि पोल इससे पहले बोर्ड के अंदर वही पोल 9,000 के अंदर लगा। आज वो 35,000 के अंदर 2 साल में इतनी महंगाई बढ़ गई कि 4 गुना पोल हो गया। शहर में जो चौके लग रहे हैं उसकी फैक्ट्रीज की ईंटें जितनी शहर के अंदर लग रही है, भट्टा इसका, सारे टेंडर इनके आए। गरीबों की बस्ती तोड़ी, ये दर्द है। सरकार सो रही है, जनता रो रही है, गरीब के पुनर्वास की व्यवस्था नहीं है। उससे पहले इतनी भयंकर गर्मी में जहाँ लाइट, पंखा, एसी सब फेल है, वहाँ पे जनजीवन अस्त व्यस्त है। ऐसे माहौल में सुबह 6:30 बजे से पहले जब बच्चे सो रहे थे उस टाइम एक एसडीएम और एक डीएसपी, एक जिम्मेवार अधिकारी के सामने पुलिस के मार्फत है और जेसीबी के द्वारा एक बस्ती को तुड़ा दिया गया है। इससे बड़ा अन्याय क्या हो सकता है। सुबह 7 बजे तकरीबन फुल फोर्स की गाड़ियां मंगवाकर यहाँ पर नगर परिषद ने जेसीबी लगवाकर लोगों के घर तोड़ दिए। ये बहुत ही गलत काम हुआ। लोग अपने घरों में आराम से सो रहे थे, सुबह चाय का टाइम था, कोई माताएं बहनें यहाँ पर गर्भवती भी थी, किसको सांस की समस्या भी थी। आंगन फांगन में लाइट कनेक्शन कटवा दिए, जिनको तुरंत प्रभाव से हमने कईयों को हॉस्पिटल भी पहुँचाया है, जिनके हालात बहुत ही ख़राब है, सांस की समस्या थी और कईयों की डिलीवरी होने वाली थी। अगर यहाँ पर कोई हादसा हो जाता है, किस अपनी माता बहना को प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। एक तरफ तो राजस्थान सरकार यहाँ पर कहती है लोगों को घर बसाए, तो यहाँ पर तकरीबन 15 से 20 साल से लोग रह रहे हैं, तो कुछ को कुछ प्लाटों का यहाँ पर पट्टा बना के भी दे दिया बिना सूचना से, रंजिशपूर्ण। क्योंकि ये वार्ड है भाजपा का वार्ड है, भाजपा पार्षद है। यहाँ पर वोटरों की राजनीति के लिए इस तरह की घटिया राजनीति मैंने मेरे इतिहास में पहली बार देखी है।